Hello everyone, welcome to yet another video of Eco Simplified. This video is for the students of class 10th and 12th जिनका अभी अभी 12th में रिजल्ट आ चुका है और जिन्हें आगे एडमिशन लेना है। साथ ही क्लास 10th के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 10th को क्लियर कर लिया है और आगे वो कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, तो उनके लिए, उन दोनों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम ओवरऑल कॉमर्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, इन दोनों की बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड। तो सिंपली ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट your career options, so here I am already to help you out in this। सबसे पहले देखते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम कॉमर्स की बात करें, इफ़ वी चूज कॉमर्स एज अ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट कॉमर्स इज ऑल अबाउट। यानी कॉमर्स चूज करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉमर्स होती क्या है। कॉमर्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ ट्रेड and business activity such as the exchange of goods and services from producer to final consumer। यानी यहाँ पे जो कॉमर्स है ना, इसमें हम बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, ये हम पढ़ते हैं कॉमर्स में। द मेन सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे कॉमर्स में, वो आपके 11th-12th में इंक्लूड होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। ये तीन आपके मेन सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकते हो, आप आईपी ले सकते हो, मैथ्स है, आईपी है, इंग्लिश हो गया, हिंदी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, पर ये तीन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि आप कॉमर्स को चूज़ क्यों करो। ठीक है, वाई चूज कॉमर्स। After completing class 10th, commerce stream is quite popular among students in India because it provides them a great opportunity for career options which can be pursued after class 12th। ठीक है, यानी कॉमर्स में स्पेसिफिकली आपको वाइड वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आप क्लास 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि कॉमर्स ऑल क्या क्या कवर करता है, तो कॉमर्स इज अ ब्रांच of any business which covers the economical part of the legal, social, political, technological and cultural system। ठीक है, यानी ये जो हमारा सिस्टम पूरा बना हुआ है, चाहे वो लीगल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, कल्चरल हो, हर जगह की पूरी इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, बिजनेस के वेंचर्स को समझते हैं, बिजनेस के आइडियाज़ को समझते हैं। सब कुछ किस में होता है? कॉमर्स में होता है। However, one have to realize that a student of commerce stream need to have an aptitude towards commerce to be completely successful in it। ये जो लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग कॉमर्स क्यों ले लेते हैं? क्योंकि साइंस बहुत टफ पड़ेगा और आर्ट्स उन्हें लेना नहीं है, तो एक ऑप्शन बचा उनके पास, क्या? कॉमर्स, इसलिए उन्होंने कॉमर्स ले लिया। बट आपको कॉमर्स में भी उतनी ही डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जितनी आपको बाकी स्ट्रीम्स में पड़ती है, तभी आप इस स्पेसिफिक फील्ड में भी सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक करियर ऑप्शंस में अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो और विदाउट मैथमेटिक्स लेते हो तो एन नंबर ऑफ क्या है कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। जैसे बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, बीकॉम इन अकाउंटिंग, बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बीकॉम मैथमेटिक्स, बीकॉम जनरल। अगर विदाउट मैथमेटिक्स की बात करें तो बीकॉम जनरल, बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम मार्केटिंग। ठीक है, बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो है वो विद मैथमेटिक्स में आएगा। तो ये बेसिक था जिसमें बीकॉम तो हम करते ही करते हैं। इनके अलावा और कौन से कोर्सेज होते हैं? तो इनके अलावा के कोर्सेज में देखें तो सबसे फेमस जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है। आप ये लगा लो कि 90% कॉमर्स स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी, लोन एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इकोनॉमिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट, अकाउंटिंग, बैंकिंग, CWA,
मार्केटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टॉक ब्रोकिंग, BCA, BMS, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज और डिजिटल मार्केटिंग। ये जो स्पेसिफिक फील्ड है ना, इनके अलावा भी है, जैसे आप लॉ की फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो आप BCom LLB वगैरह कर सकते हो। LLB में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ, बैंकिंग, एनवायरनमेंट, कंपनी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फैमिली लॉज, लेबर एंड इंस्टीट्यूशनल लॉज, ह्यूमन राइट लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, पब्लिक इंटरनेशनल लॉज। यानी अगर आप BCom LLB करना चाहते हो तो वहाँ पे भी, अगर आपका लॉ में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो BCom LLB आपके लिए ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ अलग से कोर्सेज हैं, जैसे BBA हो गया, या फिर हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा कोर्सेज है, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, जो ऐसे रेगुलर जैसे CA, CS, BCom, MBA इन सब में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक्चुरियल साइंसेज, CMA, BID, BVO। ठीक है, इसी के साथ आपका यहीं पे इंक्लूड हो जाएगा यहाँ जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग और स्पेशल एजुकेशन वगैरह लिखा था। अगर आप चाहते हो कि मैं इनकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ इस पूरे करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं एक एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो बना के दे सकूं। टिल देन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स इज़ अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर यू। स्टे ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड। मच लव। थैंक यू।